कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रक गुजर रहे थे और उसके अंदर कुछ मैक्सिकन लोग होते हैं और ये सभी लोग दूसरे रास्ते से मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे। और इन्हीं लोगों में से एक मोइसेस नाम के आदमी भी होता है जिनके पास एक डॉल था और तभी ये डॉल अचानक बजना शुरू हो जाता है, लेकिन मोइसेस को नहीं पता था कि इसको कैसे बंद किया जाता है। इसलिए उसी के पास बैठा हुआ एक आदमी उसे कहता है कि इसके पेट को दबाओ तो ये बंद हो जाता है, जिसे सुनकर वो भी ऐसा ही करता है और वो डॉल भी बजना बंद हो जाता है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही इनका ट्रक खराब हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ड्राइवर सभी से पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी ने ये गाड़ी ठीक कर सकते हो, जिसे सुनकर गाड़ी के पीछे बैठे हुए लोगों में से मोइसेस नाम के एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर करता है। उसके बाद वो ट्रक से नीचे उतरकर चेक करने लगता है और थोड़ी देर बाद मोइसेस बताता है कि ये ट्रक का इंजन खराब हो गया है, इसलिए अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी घबराया जाता है, क्योंकि अब इन लोगों के पास पैदल जाने की अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अब ये सभी लोग यहाँ से आगे पैदल ही जाने का फैसला करता है। उसके बाद वो सभी लोग अपना सामान लेकर यहाँ से आगे पैदल चलना शुरू कर देते हैं और ये लोग कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार ये लोग बॉर्डर पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन वहाँ पर काफी नुकीली तारे लगे हुए थे, मगर फिर भी ये लोग उस तार को जैसे तैसे करके पार कर लेता है और अंत में ये सभी लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका की जमीन पर पहुंच ही जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें सैम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने डॉग के साथ शिकार करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो तभी गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग काफी डर जाते हैं। इसलिए वो सभी लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि ये लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आए थे। इसलिए उन लोगों को लगा कि अमेरिकी आर्मी ने उन लोगों को ही गोली चला रहा है। इस बंजर इलाके में इतनी गर्मी होती है कि ये लोग कुछ ही दूर जाते ही काफी थक जाते हैं। इसलिए ये लोग एक जगह पर रुककर थोड़ा पानी पीने लगता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद ये लोग फिर से आगे की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम शिकार करके वापस जा रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक अमेरिकन पुलिस वाला ने रोक लेता है और वो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जिस पर सैम कहता है कि मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया था। ये सुनने के बाद पुलिस वाला उनसे कहता है कि ठीक है, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। और तभी सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने एक न्यूज सुनी थी जिसमें बताया जा रहा था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग हमारे देश में आया है, जिस पर पुलिस वाला उनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम भी शिकार करने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे जाते हैं तो उसे वहाँ पर एक कपड़े मिलता है, जिसे देखते ही वो उस कपड़े को अपने डॉग को सुंघा देता है। इसके बाद उसके डॉग भी उसी तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ पर वो मैक्सिकन लोग गए थे और सैम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। और कुछ आगे जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे मैक्सिकन लोग जा रहे थे, लेकिन सैम ने जितने लोग देखे थे वो लोग पूरे लोग नहीं था, क्योंकि उनमें से 5 लोग पीछे से आ रहा था। मगर ये बात सैम को पता नहीं होता और तभी वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग देखता है कि सैम अपने गाड़ी से बंदूक निकाल रहा होता है, जिसे देखते ही वो लोग जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और वो लोग जैसे ही सैम को देखता है तो वो तो अपने गन से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। और इधर बाकी के लोग भी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ये लोग खुले मैदान में होते हैं, इसीलिए यहाँ से कोई लोग जिंदा बच नहीं पाते। उसके बाद सैम सभी को मारकर अपने डॉग के साथ वापस गाड़ी में आ जाता है, लेकिन उसके डॉग अभी भी एक पहाड़ की तरफ देखकर भौंक रहा होता है, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं। इसलिए वो अपने बंदूक से इधर उधर देखने लगता है जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद वो अपने डॉग को उन लोगों के पीछे भेज देता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी वो 5 लोग भी सैम को देख लेता है जो कि उनके पीछे आ रहा होता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सैम के डॉग ने उनमें से एक को पकड़कर वहीं मार देता है और उसे मारने के बाद वो फिर से बाकी बचे हुए लोगों को पीछा करना शुरू करता है, जिसे देखकर बाकी के लोग काफी डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागकर एक पेड़ की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसीलिए वो डॉग वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, मगर उसी समय सैम भी उस जगह पर पहुँच जाता है और वो भी उसी पेड़ की मदद से ऊपर चढ़
बढ़ने लगता है और वही बाकी के चारों लोग भी वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ से सैम के डॉग भी उनके पीछा कर रहा होता है और ये लोग भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है। इसलिए अब इन लोगों के पास यहाँ से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से ये लोग हिम्मत करके वहाँ से कूदने लगता है। लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ से कूदने से डर जाता है, मगर तभी उनके पीछे डॉग आ जाता है, इसलिए वो ना चाहकर भी कूदना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जंप करता है तो उसका पैर फिसल कर नीचे गिरने लगता है, मगर तभी वहाँ पर मोइसेस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे ऊपर खींच रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो अपने बंदूक से लटका हुआ आदमी को शूट करके मार देता है और वो मोइसेस पर भी गोलियां चलाना शुरू करता है। लेकिन मोइसेस जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो तीनों लोग जल्दी फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इधर सैम और उसका डॉग भी उनका पीछे पीछे आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों लोग एक चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो भी उस चट्टान के सहारे उन लोगों तक पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर सैम उनमें से सिर्फ एक ही लोगों को देखता है, जिसे देखते ही वो जैसे ही उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वो लड़का खुद फिसल कर नीचे गिर जाता है। मगर उसके नीचे भी सैम की डॉग होता है, इसलिए वहाँ पर उनके डॉग उस लड़का को हमला कर देता है और तभी सैम भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो उस लड़का को गोली मारकर मार देता है। अब यहाँ पर उनमें से सिर्फ मोइसेस और एडला दो ही लोग बचे हुए थे, जो कि वो दोनों एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पर मोइसेस के पास जो डॉल होता है वो फिर से बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनते ही मोइसेस जल्दी से डॉल को निकालकर बंद कर देता है। अब यहाँ पर सैम को वो दोनों नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों भी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ देर के बाद रात भी होने वाला था, इसीलिए ये दोनों रात बिताने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर एडला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपना देश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मेरे देश हमारे लिए सेफ नहीं है, मगर फिर भी मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए भेज दिया। लेकिन वो आदमी अब मर चुका है, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिसे सुनकर मोइसेस एडला को बताता है कि उसकी फैमिली अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है, और वो ये भी कहता है कि वो लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से रहता था। लेकिन एक दिन मुझे एक गाड़ी की हेडलाइट तोड़ने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मैक्सिकोन जेल भेज दिया। लेकिन जब उसे जेल भेजा जा रहा था कि तभी उसके छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया और उसके हाथ में जो डॉल है वो उसी के बेटा की है। इसलिए उसने उस वक्त अपने बेटे से वादा किया था कि मैं वापस आकर ये डॉल तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन उसकी वाइफ ने अपने बेटे से ऐसा वादा करने से मना किया था, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वहाँ वापस जाकर अपने बेटे को ये डॉल वापस देना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम सैम को देखते हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर आग जलाकर बैठा हुआ था। यहाँ पर रात में काफी ठंड होती थी, इसलिए सैम डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगा। और फिर अगली सुबह जब वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसे एडला ने देख लेती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से जाकर ये बात मोइसेस को बताती है कि जिस आदमी ने हमारे साथियों को मारा वो आदमी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी सैम की डॉग में उन दोनों को देख लेता है। उसके बाद वो उन दोनों की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सैम भी जल्दी से अपनी गन लेकर उसके डॉग के पीछे जाने लगता है। और जैसे ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर एक डॉल पड़ा हुआ था, जो कि एक म्यूजिक बज रहा होता है, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि उन दोनों ने उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब प्लान बनाया था। उसके बाद वो जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो वो दोनों उसी की गाड़ी की तरफ भाग रहे थे, जिसे देखते ही वो अपने बंदूक से उन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन उन दोनों को गोली नहीं लगती और जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर भाग जाती है और सैम की डॉग भी जल्दी से उन दोनों की तरफ आने लगता है। लेकिन तब तक वो दोनों सैम की गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वहाँ पर मोइसेस गाड़ी का दरवाजा खोलकर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और जैसे तैसे करके मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों यहाँ से भाग रही होता है कि तभी एडला को एक गोली लग जाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर जमीन पर पलट जाती है। लेकिन उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगता, इसलिए मोइसेस जल्दी से एडला को गाड़ी से बाहर
निकालता है और वो उसे एक पेड़ के नीचे ले आकर बैठा देता है और उसने वहाँ पर गाड़ी से एक फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आया हुआ था। इसलिए वो जैसे ही फर्स्ट एड की बॉक्स को खोलता है तो उसे वहाँ पर एक फेयर गन मिलता है, जिसे देखते ही वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो फैसला करता है कि यहाँ से आगे वो अकेला ही जाएगा, क्योंकि एडिला काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए अब वो यहाँ से आगे नहीं चल सकती थी। लेकिन एडिला उसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो वो मुझे मार देगा। लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं मानता और वो एडिला को वहीं पर अकेले छोड़कर निकल जाता है। और कुछ देर के बाद उधर सैम भी अपने डॉग के साथ पहुंच जाता है और जल्दी से वो गाड़ी के अंदर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो भी वहाँ पर पड़े खून की निशान देखकर उन दोनों के पीछा करने लगता है और जैसे ही वो एडिला के पास पहुँचने ही वाला होता है कि तभी आसमान में उसे फ्लेयर गन दिखाई देता है, जो कि मोइसेस ने चलाया था। दरअसल ये सब मोइसेस ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि सैम एडिला तक पहुँचने वाला है, इसलिए वो उनको बचाने के लिए फ्लेयर गन चलाया था। और इधर सैम भी उसे देखते ही अपने डॉग के साथ उस तरफ निकल जाता है और इधर मोइसेस भी कैक्टस के पेड़ों के अंदर छुपा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि वो जरूर उसके पीछे आएगा। और देखते ही देखते सैम के डॉग वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखते ही मोइसेस उसके मुंह पर फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। और इसी मौका देखकर मोइसेस भी वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। अब कुछ देर के बाद सैम भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसके डॉग आखिरी सांसें ले रहा होता है, जिसे देखकर सैम काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने डॉग को गोली मार देता है। ये सब होने के बाद सैम काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में मोइसेस को मार कर ही रहेगा। उसके बाद वो फिर से मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है और कुछ दूर जाते ही वो उसे देख लेता है, इसलिए वो दूर से ही उन पर गोली चलाना शुरू करता है। लेकिन जैसे तैसे करके मोइसेस वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर सैम भी जल्दी से उनका पीछा करने लगता है, जहाँ पर वो एक चट्टान के ऊपर पहुँच जाता है और मोइसेस भी ठीक उसी के नीचे होता है, लेकिन सैम उसे नहीं देख पाता। इसलिए मोइसेस धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और किसी मौका देखकर उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाता है। और उसी समय सैम काफी जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसकी पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी और उसके बंदूक भी उससे दूर जाकर गिरता है। इसलिए वो जैसे ही अपने बंदूक लेने के लिए जाता है तो तभी वहाँ पर मोइसेस आकर उससे पहले बंदूक को उठा लेता है और उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है, जिसे देखते ही सैम उसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद मोइसेस भी उसे वही छोड़कर जाने लगता है, जिसे देखकर सैम उससे मदद मांगता, लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सीधा वहाँ से एडिला के पास आता है, मगर वहाँ पर उसकी हालत काफी नाजुक था, इसलिए वो जल्दी से उसको उठाकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे एडिला को लेकर चलने में काफी मुश्किल पड़ रहा था और कुछ ही देर में वहाँ पर रात भी होने वाला था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। और कुछ दूर जाने पर उसे वहाँ पर कुछ गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो दोनों हाईवे तक पहुँच चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।